अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत आज इस नहज पर पहुंच चुकी है कि इमरान खान को हराने के लिए एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो कि पाकिस्तान से डील कर कर लंदन फ़रार हुआ था, आज उसको वापस पाकिस्तान बुलाया गया है। ये वो शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5 रुकनी बेंच ने करप्ट, चोर और डाकू करार दिया था और इनके खिलाफ इंक्वायरी खोलने का हुक्म दिया था। नैब की जानिब से बहुत से रेफरेंसेस इसके ख़िलाफ़ दायर किए गए और जिसके अंदर ये पेश होता रहा और इसको मुख्तलिफ़ केसों में सज़ाएँ सुनाई गई। ये वो शख्स है जिसने 2019 में अपनी सेहत ख़राबी का बहाना बनाकर डील की और 2019 के अंदर पाकिस्तान से फ़रार हो गया। आज 2023 के अंदर वो पाकिस्तान वापस आया है। इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको पाकिस्तान लेकर आई हैं। नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद फ़ौरन ही ये प्लान तैयार कर लिया गया था कि अब इमरान खान को हुकूमत से हटाना है और इमरान खान को जेल के अंदर डालना है। इस बात को इमरान खान बहुत पहले ही बेनकाब कर चुके थे कि नवाज शरीफ के लंदन जाते ही एक लंदन प्लान के नाम से एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया गया था जिसके अंदर तमाम लोग शामिल थे। उसके अंदर ये प्लान बनाया गया कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा, जो कि हुकूमत एक अदम एतमाद की सूरत में ख़त्म कर दी गई और इसके अंदर एक मुल्क की भी मुदाखलत शामिल थी। उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। ये तमाम वो शिकें थीं जो उस प्लान के अंदर मौजूद थीं और उस प्लान को बड़ी ही कामयाबी से अमल दरामद उसके ऊपर किया गया। अब जब मैदान खाली हुआ तो नवाज शरीफ अपने आप को लीडर बनाते हुए पाकिस्तान वापस आए और अब पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे से मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। इनकी बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 3 साल इमरान खान की हुकूमत रही, उस दौरान इस शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान वापस आए। क्योंकि मालूम था कि जिस वक्त मैंने पाकिस्तान के अंदर कदम रखा तो मेरी जो सज़ा चल रही है मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। 16 माह इसके भाई की हुकूमत रही और एक PDM नामी सियासी गिरोह ने हुकूमत की जिसके अंदर भी नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि उस वक़्त भी इमरान खान जेल से बाहर था। अब प्लान को मुकम्मल किया गया और इमरान खान को एक बोगस केस के अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया और अब ये अपने आप को लीडर बनाता हुआ पाकिस्तान वापस आ रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, डीलर कभी भी लीडर नहीं बन सकते। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत से नमूने आए जिनका आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उन लोगों को याद रखा जाता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ काम किया हो या उन ताकतों के साथ टक्कर ली हो जिनका पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल है। इमरान खान ने भी एक वही कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत को चैलेंज किया और उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। इमरान खान और दूसरे सियासतदानों में ये फ़र्क है कि दूसरे सियासतदानों ने दूसरे ममालिक की मुदाखलत को कबूल करके साइडलाइन होने का फ़ैसला किया और इमरान खान ने किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त ना करते हुए इसके ख़िलाफ़ रद्द अमल दिया जो कि उनको पसंद नहीं आया और आखिर में इमरान खान के साथ वही किया गया जो एक ऐसे शख्स के साथ किया जाता है। आज इमरान खान ऐसे केसेस के अंदर जेल के अंदर मौजूद हैं जिनका ना सर है ना पैर। इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ सियासत से साइडलाइन करने के लिए ये केसेस बनाए गए और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। अब हम नवाज शरीफ की बात करें तो आज नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान के ऊपर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जलसा रखा गया है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 2 जलसे मरीम नवाज़ ने लाहौर के अंदर किए जो कि एक तैयारी थी कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उससे पहले कुछ जलसे तैयारी के तौर पर किए गए थे। एक जलसा शादरा के अंदर किया गया और एक जलसा लाहौर ठोकर न्यास पर किया गया। दोनों जलसों के अंदर अवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से इनको ये चीज़ महसूस हुई कि अब अवाम हमारी बातों में आने को तैयार नहीं, इसीलिए उन्होंने तमाम जलसे मनसूख कर दिए। ठोकर न्याज़ बेग के अंदर कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ ट्राई की गई जिसके अंदर लोगों को खाने के टेबल्स लगाए गए और लोगों को उनके ऊपर बैठाया गया और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ टेबल लगाए गए जिसके बाद लोगों को वहाँ पर खाना सर्व किया गया। अब इसमें एक मज़े की बात ये थी कि मरीम नवाज़ की तकरीर शुरू हुई तो साथ ही खाना खोल दिया गया जिसके बाद मरीम नवाज़ की तकरीर के आखिर तक लोगों को खाना दिया गया और लोगों को मरीम नवाज़ की तकरीर तक रोक के रखा गया। खैर वो जब उस कैमरे का ड्रोन व्यू दिखाया गया तो सब कुछ सामने आ गया था कि उस जलसे के अंदर भी कितने लोग शामिल थे। बहरहाल वो
पुरानी बात है। अगर हम आज की बात करें तो मीनार पाकिस्तान के जलसे के ऊपर भी इसी किस्म की तैयारी की गई है कि वहाँ पर खाने पीने के इंतज़ाम किए गए हैं, खाने के टेबल लगाए गए हैं और बड़ी तादाद के अंदर टेबल लगाए गए हैं, क्योंकि नून लीग की ये पुरानी रवायत है कि अपने लोगों को जलसे में लाने के लिए खाने पीने का लालच या पैसों का लालच या 1 to 5 का लालच, और आजकल मार्केट में एक नई चीज़ आई हुई है कि जन्नत का टिकट भी ऑफ़र किया गया है, जिसके बाद लोगों को जलसागाह में लाने की कोशिश की जा रही है। पूरे पाकिस्तान से लोगों को तरले मिन्नत करके जलसागाह में बुलाया जा रहा है। अब तक जो लोकल सहाफ़ियों से बात हुई उनके मुताबिक जलसागाह में कोई मुतासिर तादाद अभी तक लोगों की नहीं आ सकी, क्योंकि जलसे का जो वक्त है वो शाम का है। तो देखते हैं शाम तक अवाम की कितनी बड़ी तादाद जलसागाह में पहुंचती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके जलसागाह में लाने की कोशिश की गई है, अब लगता ये है कि एक अच्छा क्राउड बना लेंगे, लेकिन क्राउड इकट्ठा करना बात नहीं है, उसके जोश की बात है कि जोश कितना उनके अंदर नज़र आता है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के अंदर या जिन लोगों को वो पैसे देकर जलसागाह में लेकर आएंगे उनके अंदर यकीनन जोश तो नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ खाने के लालच के पीछे और पैसों के लालच के पीछे जलसा में लाया गया है। तो उनका जलसा जिस तरह का होगा वो आप सब बेहतर जानते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के जलसे के अंदर एक अहम इंकशाफ हुआ कि जो खाना मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को खिलाया जाना है उसके अंदर मुर्दा मुर्गी और गधे का गोश्त इस्तेमाल किया गया है। ये ख़बर वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने ब्रेक की और उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई, जिसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुर्दा मुर्गी और गधे का गोश्त इस्तेमाल किया गया है और अपने कारकुनान को खिलाया गया है। अब इस तरह की हरकतें करके पाकिस्तान की आवाम के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम को ये बताया जा रहा है कि इन लोगों की हैसियत हमारे सामने सिर्फ इतनी है कि इनको सिर्फ इस्तेमाल करके साइड पर फेंक दिया जाएगा, तो पाकिस्तान की आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर हुकूमत करते रहे हों और आपको वो कुछ ना दे सके हों, तो क्या पाकिस्तान के अंदर चौथी मरतबा उनको हुकूमत देकर आपको वो क्या दे लेंगे और आप उनसे क्या हासिल कर लेंगे। बहरहाल नवाज शरीफ को इसी सूरत में पाकिस्तान वापस लाया गया है कि इमरान खान जेल में मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार खड़ा करने की इजाज़त ही नहीं होगी। अब पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान खाली कर दिया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की यही शर्त थी कि इमरान खान मैदान में ना हो तभी मैं पाकिस्तान आऊँगा, क्योंकि जिस तरीके का खौफ इमरान खान से नवाज शरीफ को है वो आप सबके सामने है। ना वो नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में वापस आया, ना ही वो अपने भाई की हुकूमत में वापस आया। नवाज शरीफ पाकिस्तान उस सूरत में आया कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शायद तहरीक इंसाफ को कुछ उम्मीदवार खड़े करने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को खड़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर और रहनुमाओं के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो हालात इंतहाई मुश्किल हैं कि शायद ही तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इस सूरत में नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ाया जाएगा और फिर वही होगा जो प्लान के मुताबिक तय किया गया है और पाकिस्तान को एक बार फिर इस चोर टोले के हवाले करने की तैयारियां जारी हैं। बहरहाल अगर हम जलसे की बात करें तो जलसा आज उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाखों लोग पाकिस्तान से जलसे के अंदर आ जाएंगे। आज जलसा बड़ा ही मुनासिब होगा। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि जलसे के अंदर 25 से 30 हज़ार की कुर्सियाँ लगाई गई हैं और अब क्लेम ये किया जाएगा कि यहाँ पर 1 लाख से 2 लाख बंदे मौजूद थे, जबकि कुर्सियों की तादाद सिर्फ 25 से 30 हज़ार है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून अपने इस झूठे बयानिए से आवाम को कितना अपनी तरफ राग़िब कर सकती है, क्योंकि इससे पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुरी तरह नाकाम हुआ था। फिर इमरान खान के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया वो भी नाकाम हुआ। अब देखना यह है कि किस नए बयानी के साथ वो ग्राउंड में आते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक जितने बयानिए उनकी तरफ से बनाए गए वो शेर अफजल मरवत की ज़बान में वो बढ़ गए। तो अब देखना यह है कि किस किस्म का प्लान बनाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात मज़ीद बनाए जाते हैं। एक बात तय है, जो इलेक्शंस इमरान खान के बगैर होंगे उसके बाद जिस किस्म का तूफ़ान पाकिस्तान के अंदर आएगा वो कोई भी नहीं संभाल सकेगा। इसीलिए सबसे गुजारिश है, जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इंतखाबात वो करवाए जाएं जिसका कोई मान नहीं हो, वो इंतखाबात करवाए जाएं जिसको अवाम माने, क्योंकि
अवाम इस वक्त सब कुछ देख रही है और अवाम समझ रही है कि जिस किस्म का सलूक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, ये अवाम के जहनों में जहन नशीन होता जा रहा है और अवाम इसको किसी सूरत नहीं भूलेगी। नवाज शरीफ की वापसी के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी फुर्तियाँ दिखाई गई और हल्का बंदियों के हवाले से भी काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन की तैयारी की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी किस्म का भी कोई अमल नहीं किया गया। अब जैसे ही नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हुई तो साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी फुर्तियाँ दिखाना शुरू की और इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। बहरहाल अब पाकिस्तान के हालात देखते हैं किस सिमत में जाते हैं, क्योंकि एक बात फिर वही कि अगर इमरान खान के बगैर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाए गए तो पाकिस्तान के अंदर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। वस्सलाम।